श्रावस्ती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण आग ने किसानों की महीनों की मेहनत को कुछ ही पलों में राख कर दिया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दर्जनों बीघा गेहूं की फसल इसकी चपेट में आ गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद के भिनगा तहसील क्षेत्र के अग्गापुर कुकुरभुकवा गांव में शुक्रवार को अचानक गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 35 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से खराब मौसम और हल्की बारिश के चलते फसल कटाई में देरी हो रही थी। 2 दिन की धूप के बाद जैसे ही फसल कटाई के लिए तैयार हुई, तभी यह हादसा हो गया और किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पेड़ों की डालियों व अन्य साधनों से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आसपास की फसल को बचाने के लिए ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई भी की गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दर्जन से अधिक किसानों की फसल पूरी तरह जल चुकी थी। इस आगजनी में शाबिर अली, अब्दुल कलाम, आफताब आलम, शाहदुल रहमान, इजराइल, मतबुन निशा, सरोज, अब्बास अली, मोहम्मद साबिर, अली अहमद और शमीम अख्तर समेत कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम भिनगा प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राजस्व विभाग की टीम ने भी नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने पीड़ित किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद गांव में मायूसी का माहौल है और किसान अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर गहरे सदमे में हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर साहब। कहाँ रहते हैं? कुकुरभुकवा। गेहूं के खेत में आपके यहाँ आज आग लगी है, कैसे लगी है? साहब कुछ पता नहीं मिला कि कसके लगा है, यार से जले लगा। जब मट्टी देते रहे सब लोग तो हल्ला बहुत तो जान मिला। और साहब सब गाँव वाले दौड़े, कुछ पुलिस वाले आए गए, 100 नंबर वाले आए गए, तो सब पानी वानी बुझाए वाली गाड़ी आई गए। तो साहब सब जल के राख होगा, कुछ नहीं बचा है साहब। लगभग इसमें आपका कितना नुकसान हुआ? हमार साहब 9 बीघा एक और 4 बीघा एक, 14 बीघा के नुकसान साहब बा है। और 14 बीघा में हम कुछ बच्चे लोग हमारे 5 ठो लिहर है साहब, और हमारे पास और कुछ नहीं खेती ना है। एक को विश्वा बटैया खेत लिहर है, वह लड़के लिहर है बटैया, वही में यहाँ कर खावा जाता रहा कोनो मेर के। और आगे ना है साहब कोई व्यवस्था ना है कि कसके खावा जी, कसके जिया जाइए। लेखपाल साहब आए थे? साहब लेखपाल आए रहे, बोले हैं कि कुछ साहब लोगन कर मुआवजा पाई जी हो, फायदा हो जी। तो साहब लिख पढ़े ले गया, आधार ले गया है, पासबुक के जीरस ले गया है। साहब परिवार बहुत हन, हम कम से कम 35-36 परिवार हन घर में। हमें लोगन कर कुछ नहीं साहब, हम लोग का खावा जी, बहुत परेशानी आएगा हमारे ऊपर। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? कम से सबका मिला कम से कम 40-45 बीघा तो है ये है, सब पूरा खेत है साहब। कोई बराबर जान पावत है, कोई नहीं जान पावत है। कम से कम 45-46 बीघा खेत है, सब पूरा जल कर राख हो गया है। हाँ। आग लगने का कोई कारण पता नहीं? पता नहीं मिला साहब कि कसके जला, वो काब हुआ मुझे कभी है मुताबिक मैं पहुंचा साहब वहाँ किया। क्या नाम है चाचा आपका? आफताब आलम। ये आपके यहाँ खेत में आग लगी है, गेहूं के खेत में, कैसे लगी है, कुछ जानकारी है? अब इसमें जानकारी नहीं हुआ, आग जलने लगी तब जान मिला, उसी से दौड़े सब लोग बुझाने, मगर वहाँ पहुँचते तो बहुत आग लग गया था। करीब कितने बजे की घटना है? ये 11 बजे लगभग है। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आग लगी है? जलने लगा तब पता चल गया, दौड़े हम लोग सब गांव से। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए आप लोग? जी सूचना दिया, सब लोग आए थे। आई थी गाड़ी? जी आई थी गाड़ी। तो इसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा भी 8 बीघा जल गया है। 8 बीघा? जी। क्या कहना चाहेंगे सर आपके प्रशासन से? प्रशासन से यही कहा चाहेंगे कि कुछ मुआवजा मिल जाए तो हम लोग का भी काम चल जाए। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम नाम है सर। कहाँ रहते हैं? यही कुकुरभुकवा में रहता है। ये बताइए, आग लगी है गेहूं के खेत में, कैसे लगी है, क्या कुछ जानकारी है? अब जानकारी नहीं है कुछ, बस अज्ञात कारणों से वजह थी, हवा बहुत तेज था और उसी में चपट में लग गई आग। लगभग कितने बजे आग? ये लगभग 11 बजे के आसपास लगी है आग सर। आप लोगों को कैसे जानकारी? हम लोग सर कब्रिस्तान पे थे, 2-4 लोग थे, एक छोटी बच्ची इंतकाल हो गई थी हमारे गाँव की, तो उसी को मिट्टी देने गए थे और मिट्टी दे ही ना पाए थे कि जब तक आग का लपेट बहुत जोर शोर से चला, तो हम लोग वहां से भागे। 2-4 लोग थे, मतलब छोटी बच्ची थी 15 दिन की,
और उसके बाद में जब वहां पहुंचे तो आग जल गई थी एकदम, और हवा भी इतना तेज था कि एकदम जो है लपेट में आ जाते सारे लोग। तो लोग भाग भी रहे थे अपने जान बचा करके। और उसके बाद में फिर ट्रैक्टर को जो है 2 ट्रैक्टर आए और फायर ब्रिगेड की टीम आई, और इस तरह से आग पे काबू पाया गया, जब तक के कम से कम 30-35 बीघा खेत जल करके राख हो चुका था सर। आपका इसमें कितना बीघा जल गया? अब हमारा इसमें भाइयों का सब 4-5 भाई हम हैं सर, और माँ भी हैं हमारी, और सबका मिला करके समझ लीजिए 7-8 बीघा खेत हमारा भी जल गया सर। अच्छा, और आपका कुछ बटाई भी लिए थे सर। आपका सिर्फ यहीं पे खेत जी था? यहीं पे खेत है, और थोड़ा बहुत है, तो अभी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जब जो पहला जल गया तो उसका क्या माना जाए, अब ये जल गया तो अब इसी को तो माना जाएगा सर। और आश्वासन मिला प्रशासन? आश्वासन मिला है सर, वो आए थे लेखपाल साहब, उन्होंने कहा है और आश्वासन भी दिया है कि भाई आप लोगों को जल्द से जल्द जो है देने की जो है हम कोशिश करवाएंगे। लेकिन सर हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि वो हम लोगों का मुआवजा जल्द से जल्द दें, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा सर। हमारे 5 भाई में कम से कम 30-35 लोग हैं, 30 लोग हैं माँ को लेकर के, और 5 भाई हैं, सारे लोग भी बच्चे वाले हैं। तो उनको अब इसी का सहारा था, अब वो भी जल गया, अब उसमें हम लोग खाएंगे क्या सर। तो हमारा यही निवेदन है कि हम लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द प्रशासन अगर हमको दिलाना चाहें तो मेहरबानी होगी। धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आपका? समय वाटर कहाँ रहते हैं? कुकुर बुकवा। ये बताइए, आपके गांव में, यहाँ गांव के बाहर खेत में आग लगी है, गेहूं के खेत में, कैसे लगी है, कुछ जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये आग कितने बजे लगी? लगभग 11 बजे। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें आपका? हमारा तो 2 बीघा। 2-3 बीघा। तो आप लोगों को आग लगने की सूचना कैसे मिली? हम तो थे नहीं, बाद में पहुंचे तब तक यहाँ जल चुका। तो फायर ब्रिगेड की टीम आई थी मौके पर? हाँ, आई थी। लेखपाल साहब आए थे? आए थे। क्या आश्वासन दिए? वो तो लिख कर ले गए हैं कि यहाँ के सरकार से मिलेगा कुछ। क्या नाम है चाचा? इसराइल। ये बताइए, गेहूं के खेत में आप लोगों के यहाँ आग लग गई है, कैसे लगी, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। कितना बीघा आपका फसल जल गया? 2 बीघा। 2 बीघा। तो आपका आगे का जीवन कैसे चलेगा? आगे जीवन कहाँ मर गया, वैसे जीवन कौन है। इसके अलावा आपकी कोई खेती वगैरह है? कुछ नहीं है। अच्छा, इतना ही था आपके पास? अब उतने बटैया है वहाँ। अच्छा, ये आपका स्वयं खुद का नहीं है? हाँ, दूसरे का बटैया आपने? है, बटैया है। अच्छा अच्छा। तो आपका ये जल गया, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे श्रावस्ती प्रशासन से? कुछ दें और का। अभी आपके पास तो बड़ी संकट खड़ी हो गई, कुछ खाने पीने का भी नहीं है। कुछ नहीं। जब आप बता रहे हैं मेरे पास और खेती भी नहीं है, दूसरे का ही आपने ले रखा था? दूसरे के बटैये हो। अच्छा, लेखपाल साहब आए थे? हाँ, लेखपाल साहब आए। कुछ आश्वासन दिए आप लोग को? लिख पढ़ ले गया है कुछ। अच्छा अच्छा, कहाँ लिख ले गया है कोई पता नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? इमरान मलिक। कहाँ रहते हैं? मैं अड्डापुर ग्राम सभा में रहता हूँ। ये बताइए, आपके यहाँ ग्राम पंचायत में आज खेतों में आग लगी है, गेहूं के खेत में, कैसे लगी है? ये अज्ञात कारणों से लगी, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि किस कारण से लगी है। तो आप लोगों को कैसे जानकारी हुई आग लगने की? जब आग लगी, जब उसके लवे आसमान से बातें करने लगी तो लोग चिल्लाने लगे, भाग दौड़ होने लगी, तब जाकर के खबर हुआ। प्रशासन को सूचना दिया गया था? प्रशासन को सूचना दिया गया था। फायर ब्रिगेड और प्रशासन दोनों टीमें, लेखपाल भी आए, सारी चीज़ें कोई वो भी कड़ी मेहनत की, और गांव के ट्रैक्टर को बुलवाया गया। ट्रैक्टर दो ट्रैक्टर चला, तब जाकर के काबू पाया गया। अच्छा, देखा जा रहा है इसी बड़ी दूरी तक ये जला हुआ दिख रहा है, इसके आगे भी अभी खड़ी फसल लगी हुई है। अगर थोड़ा और आगे आग बढ़ जाती तो हजारों बीघा गेहूं और फसल जलकर राख हो जाती। शुक्र है कि आग पर काबू पाया गया, और बड़ी मेहनत के बाद काबू पाया गया। लगभग इसमें कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें 40 से 45 बीघा गेहूं जल गया है, और इसमें 90% वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, बटाई और रेंटर पर लेकर के काम करते हैं। उनकी एक किसी जमीन खुद की नहीं, उसी पर उनका जीवन पूरा निर्भर होता है। अक्सर देखा है, मैंने बात किया है लोगों से, तो अक्सर लोग यहाँ गरीब लोग हैं जिनकी खुद की खेती भी नहीं, दूसरे का खेती रेंट पे लेकर के उन्होंने जी एक बड़ी
फसल खड़ी की थी वो भी आग की भेंट चढ़ गई। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इन गरीबों के लिए प्रशासन से, श्रावस्ती प्रशासन से? श्रावस्ती प्रशासन से कहेंगे कि उनका जो मुआवजा है वो मुआवजा जल्द से जल्द जिससे उनके घर का जीवन यापन हो सके और वो बच्चों को अपना पेट पालन कर सकें। सबसे इस कड़ी समस्या पर अगर प्रशासन साथ नहीं देगी तो उनका कौन साथ देगा। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इतनी महंगाई को, यूरिया की किल्लत, सारी चीज़ों को लेकर के अगर किसान अपना फसल तैयार करता है तो उस मेहनत को देखते हुए आज उसकी फसल नुकसान होती है तो अपने बच्चों को वो कहाँ से रोटी खिला पाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को पालन पोषण कर पाएगा। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन गरीब लोगों की मदद करें और जिससे अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकें।